नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं शिमला के राधा कृष्ण मंदिर में। और होली का त्योहार आने वाला है और उससे पहले होलिका दहन कब होगा, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण भी है, उसका भी क्या रहेगा और होलिका दहन कब रहेगा, कब जो है आप एक दूसरे को गुलाल यहाँ पे लगा सकते हैं और राधा कृष्ण मंदिर में किस तरह के प्रोग्राम जो है होली में यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ये पूरी जो जानकारी है हम आपको देंगे इसी लाइव के स्ट्रीम के माध्यम से। तो पंडित जी हमारे साथ हमेशा यहाँ पर रहते हैं, उनसे जानेंगे और उनसे पूरे मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से यहाँ पर रहेगा वो भी सारे जानेंगे। तो सर, आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। और होली यहाँ पे आने वाली है, रंगों का त्योहार है, उससे पहले होलिका दहन कब रहेगा, क्या क्या जो है शुभ मुहूर्त रहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो होली का पर्व है, जैसे कि होली का जो त्योहार है वो हम अनेक प्रकार के रंगों से खेलते हैं, वैसे ही ये रंग बिरंगे जो त्योहार हैं, ये होली के रंग हैं, ये हमारे जीवन को भी ऐसे ही रंगीन बनाए रखे और उसमें हमारे जीवन में क्या करे, ये सद्भाव बनाए रखे। रंगीन का तात्पर्य है कि सद्भाव और समृद्धि बनाए रखना और जीवन में प्रेम प्यार बनाए रखना, यही होली के पर्व का संदेश है। और जैसे कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है और इसी तिथि को होली का पर्व मनाने से कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और इस यहाँ पे बसंत ऋतु का आगमन भी होता है और इसी में बसंत ऋतु के आगमन के अवसर पर ही ये होलिका का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब रही बात होलिका के दहन की, मीन इसमें कहा जाता है कि जो होलिका का जो दहन है वो प्रदोष काल में मनाया जाता है। तो इस बार जो प्रदोष काल है वो आज होलिका दहन आज ही होगा, 2 मार्च 2026 को, आज दिन सोमवार के दिन। और उसका जो समय है शाम को 6:22 से लेकर के रात्रि 8:53 तक का ये समय है। और पूर्णमासी तिथि जो प्रारंभ होगी वो आज शाम को 5:56 से शुरू होगी और जैसे ही पूर्णमासी प्रारंभ होगी वैसे ही भद्रा भी प्रारंभ शुरू हो जाएगी। और शास्त्रों में आता है कि भद्रा काल में कोई भी कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। अब विशेष करके श्रावणी फाल्गुनी, ये जो श्रावणी कहते हैं रक्षाबंधन को और फाल्गुनी कहते हैं होलिका दहन को, ये दोनों कार्य क्या हैं, होली भद्रा काल में नहीं होनी चाहिए। और भद्रा का प्रारंभ हो रही है, जैसे पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है वैसे ही भद्रा भी क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है, जो कि 3 मार्च को सुबह 5:32 तक रहेगी। उस अवधि में कहते हैं कि भद्रा का जो काल होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, होलिका दहन भी वर्जित होता है। और इसमें तो वैसे भी सिंह राशि की भद्रा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। और दूसरे दिन अगर हम करते हैं 3 तारीख को, अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से लेकर के सभी लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि होलिका दहन 2 तारीख को करें या फिर 3 तारीख को करें। 3 तारीख को अगर हम होलिका दहन मान करके भी चलते हैं कि 3 तारीख को हम भद्रा नहीं है उस दिन करते हैं, लेकिन 3 तारीख को जो पूर्णिमा है वो प्रदोष काल को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर रही है। 3 तारीख को जो पूर्णमासी है वो शाम को 5:07 पर समाप्त हो रही है और सूर्यास्त क्या हो रहा है उस दौरान 6:20 से पहले समाप्त हो रहा है। तो उस स्थिति में कैसे हम होलिका दहन करें, तो जो हमारे स्थानीय पंचांग हैं और जो निर्णय सिंधु का भी जो निर्णय है, धर्म सिंधु का निर्णय है, ऐसी स्थिति में जिस दिन प्रदोष काल और निषिद्ध काल व्यापनी पूर्णिमा हो उसी दिन प्रदोष काल वो होलिका दहन मनाना शास्त्र सम्मत है। और ऐसी स्थिति में 2 तारीख को होलिका मनाना ही शास्त्र सम्मत है। और आपको समय भी बताया, वैसे तो पुच्छकाल, भद्रा का पुच्छकाल भी लेना चाहिए, तो भद्रा का पुच्छकाल मध्यरात्रि 12:50 से लेकर के 2 बजे तक हो रहा है। उस स्थिति में कोई भी होलिका दहन नहीं कर सकता है। और या फिर सुबह 5:32 से 3 तारीख को सुबह के टाइम, ऐसी स्थिति में शास्त्र धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का भी निर्णय है और पंचांग का भी निर्णय है, स्थानीय पंचांगों का, कि 6:22 से लेकर के रात्रि 8:53 के बीच क्या करें, होलिका दहन का कार्य करें। और इसी स्थिति में आज श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर में भी शाम को 7 बजे होलिका दहन का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसमें
विधि पूर्वक से होलिका की पूजा करें और वहाँ पे होलिका की पूजा करते हुए उसकी 7 परिक्रमा लें और प्रार्थना करें कि होलिका दहन में कि हमारे जीवन में जो भी कोई भी अरिष्ट है, कोई भी कष्ट है, व्याधि है, वो सब हम आज क्या कर रहे हैं, होलिका में जला रहे हैं। तो इस विधि से करने से निश्चित ही हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और जैसे कि हमारी दुर्गा सप्तशती में भी एक मंत्र आता है कि काल रात्रि, महारात्रि, महोरात्रि च दारुणम। 4 रात्रियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। काल रात्रि जो नवरात्रों में आती है, और महारात्रि जो जैसे शिवरात्रि जो अभी गई, और महोरात्रि जो जन्माष्टमी की रात्रि होती है, और साथ में दारुण रात्रि जो आज है। आज की जो रात्रि है ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किया गया जो पूजा पाठ है, जो जप तप है, वो हमेशा के लिए अक्षय बन जाता है। इस रात्रि को ऐसे ही जाने मत दें और शास्त्र अनुसार कार्य करने से हमको जिस निश्चित इसमें लाभ मिलेगा। पंडित जी, कल चंद्र ग्रहण भी है, किस तरह का ये रहने वाला है, राशियों पे क्या असर पड़ेगा, और बात करें त्योहार भी यहाँ पर साथ में। देखिए, अब जैसे आपने कहा कि चंद्र ग्रहण है, तो वैसे तो आज जैसे होलिका दहन है, कल क्या होना था, होली पर्व मनाना था लोगों ने। ग्रहण की वजह से जो होली का जो त्योहार है, यहाँ पे भी हमारे मंदिर में भी कल पर 4 तारीख को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। दिल्ली से यहाँ पे पार्टी आ रही है, पंकज जैन पार्टी, वही इस होली के त्योहार में रंग घोल करके यहाँ पे बहुत ही शुभ होली मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष आपने भी देखा होगा, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से 4 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, होली मनाई जाएगी। और साथ में आपने जैसे कहा कि कल क्या है, चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण इस बार जो है कि पूर्वा फाल्गुनी नाम नक्षत्र में मंगलवार के दिन और सिंह राशि में बैठ रहा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से ये क्या है, एक ग्रहण क्या है, कष्टकारी है। उस अवधि में प्रत्येक, वैसे तो कहते हैं कि इस महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं, एक अभी 17 फरवरी को था और एक आज पड़ गया। तो ग्रहण क्या है, मंगलवार के दिन है, मगा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में है। ऐसी स्थिति में कहते हैं विश्व पर इसका असर जरूर पड़ता है। और कहीं पे जैसे मंगलवार को होने से कहीं पे आगजन की घटनाएं, कहीं पे सूखाग्रस्त होना, और लोगों में आपस में विशेष करके संगीत और कला के क्षेत्र में रहने वालों के लिए, लोगों के लिए ये क्या है, ग्रहण क्या है, अशुभ है। उस स्थिति में हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण की स्थिति में क्या करें, दान करें, अपने हाथों से दान करें, अपने हाथों से उस अवधि में पूजा पाठ करें, तो निश्चित ही ग्रहण का जो दुष्प्रभाव रहता है उसमें कमी आती है। अब जो ग्रहण प्रारंभ हो रहा है कल 3 तारीख को 3:20 से प्रारंभ हो रहा है, और वो शाम को आपके 6:46 तक रहेगा। 3 घंटे 27 मिनट का ये ग्रहण है। और सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नाम नक्षत्र में, और साथ में मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ने से ये ग्रहण निश्चित ही पूरे विश्व के लिए क्या है, हानिकारक है। ऐसी स्थिति में जो सूर्य ग्रहण होता है वो 12 घंटे पहले उसका सूतक माना जाता है, और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले उसका सूतक माना जाता है। तो 9 घंटे पहले मान करके चलते हम, तो ये प्रातः 6:20 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम जब सनातनी लोग हैं, हम क्या हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अपने भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो आज रात्रि को ही सभी सनातनी को क्या करना पड़ेगा, अपने घर में जो तरल पदार्थ हैं, जैसे कि जल है, आपका तेल है, आपका घी है, आपका अचार, मुरब्बा या फिर शहद, अन्य चीजें हैं, यहाँ की खाने वाली जो तरल पदार्थ की जो दवाई भी है उसमें क्या डालें, कुसा या फिर तुलसी दल डालें। उससे उनकी जो यथावत जो आज जो स्थिति है उनकी पवित्रता बनी रहती है, और उसको हम दूसरे दिन उसको उपयोग कर सकते हैं। और आज सुबह 6:20 कल सुबह 6:20 से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सभी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और अपने मंदिर के कपाटों में भगवान का पूजन करने के पश्चात 6:20 के बाद मंदिर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे। और वो कब खुलेंगे, शाम को 6:50 पर। उस समय हम उन 6:50 पर जब मंदिर के कपाट खोलेंगे, स्नान स्वयं भी करना पड़ेगा, और स्नान करने के बाद फिर भगवान को भी स्नान कराना, उनको भी वस्त्र पहनाने, फिर भगवान को भोग लगा करके फिर तब जा करके इस जो ग्रहण का दोष है उससे हम निवारण कर सकते हैं। और विशेष करके ग्रहण काल में मंत्र जाप का, जैसे कि आज होलिका दहन है, इसकी रात जितनी महत्वपूर्ण है, ग्रहण का जो समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस अवधि में 3:20 से लेकर के 6:46 का जो समय है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उस अवधि में दान पाठ जप तप करना, भजन कीर्तन करना वो श्रेष्ठतम है। उस समय कोई नवीन कार्य न करें, कोई भी जैसे आप कोई भी जो अन्य कार्य होते हैं, गृह प्रवेश आदि, कोई वैसे सब लोगों को इस बारे में जानकारी रहती है, इन चीजों को न करें। लेकिन इस अवधि में क्या करें, मंत्र जाप और दान पुण्य करें। यहाँ तक कि लोग ग्रहण काल में तुला दान भी करते हैं, और विशेष करके अपने राशियों के अनुसार इसमें दान करें, तो निश्चित ही आपको इसमें लाभ मिलेगा और आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आप सभी लोगों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही साथ हमने सब कुछ